पोपलन, एस, बीच जैसे वृक्षों की बहुलता पाई जाती है। यहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं, चेस्टनट, पोपलन, एस, इस प्रकार के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ ग्रीष्म काल में तापमान जो है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है और शीतकाल में 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य यहाँ पर जो है तापमान रहता है। और औसत वार्षिक वर्षा है वो 70 से 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो एकदम से अचानक से वर्षा नहीं होती है, जिस प्रकार से भूमध्य रेखीय प्रदेशों में हमने देखा। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में वर्षा क्या होती है, तीव्र वर्षा होती है, तीव्र वर्षा होती है और कम समय में तीव्र वर्षा प्राप्त होती है। कौन से वाले प्रदेशों में, भूमध्य रेखीय वाले प्रदेशों में। जबकि ये वाले प्रदेश हैं जिनमें उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये वाला पार्ट उत्तर में भी दक्षिण में भी, यहाँ पर भी वर्षा क्या होती है, कम होती है, मतलब अधिक होती है वर्षा, लेकिन क्या होती है वो अधिक समय तक होती है। वर्षा अधिक होती है, अधिक समय तक होती है और धीमी होती है। यहाँ पर क्या होती है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में क्या होती है, वर्षा तीव्र होती है, तेज होती है और कम समय में ही होती है। और वहाँ पर भी कैसी मिलती है, अधिक वर्षा मिलती है, लेकिन वो तीव्र होके कम समय में होती है। जबकि इन प्रदेशों में क्या होती है, वर्षा अधिक होती है, लेकिन ये क्या होती है, धीमी गति से होती है और अधिकांश समय तक ये वर्षा होती रहती है, मतलब धीरे धीरे एक तरीके से बूंद बूंद रूप में यहाँ पर वर्षा होती है। ये प्रमुख जो है यहाँ पर ये क्षेत्र हो गए जहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा। जितने भी मानचित्र मैं आपको दिखा रही हूँ उन मानचित्रों को आपको अपनी कॉपी में बनाना है और उस कॉपी में आपको ये सारे मानचित्र बनाना सीखना है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें ये पाई जाते हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वनस्पति का प्रकार हम देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी या टैगा वन। ये वन जो है वो 50 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। ये कोणधारी जो वन है, इन वनों का विस्तार जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में इनका विस्तार नहीं पाया जाता। इनका विस्तार ओनली कहाँ पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। इस वजह से इन वनों को कौन से वन कहते हैं, बोरियल वन भी कहा जाता है, क्योंकि इन वनों का विस्तार सिर्फ कहाँ पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। और इन क्षेत्रों में वर्षा जो है वो हिमपात के रूप में होती है। वर्षा के रूप में, जल के रूप में वर्षा नहीं होती है, जबकि कैसी होती है, यहाँ पर हिमपात के रूप में होती है। यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी पत्तियाँ जो हैं उनका आकार कैसा होता है, कोण के जैसे होता है, कोण के जैसा होता है। इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, कोणधारी वृक्ष कहा जाता है। कोण के आकार के इनके वृक्ष होते हैं, इस वजह से पत्तियां होती हैं, इस वजह से इनको हम कोणधारी वृक्ष वन कहते हैं। इन वनों का विस्तार सबसे ज़्यादा साइबेरिया, उत्तरी यूरोप, उत्तरी कनाडा में पाया जाता है। यहाँ पर ये जो उत्तरी कनाडा वाला पार्ट हो गया, उत्तरी यूरोप हो गया और रूस वाला पार्ट हो गया, साइबेरिया वाला पार्ट हो गया, इन्हीं भागों में इस प्रकार की जो है वन जो हैं वो पाए जाते हैं। कैसे, नुकीले वन, जिनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। नुकीली होने के कारण, कोण के आकार में होने के कारण ही इन्हें हम क्या कहते हैं, कोणधारी वृक्ष कहते हैं। इन वनों में जो प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं उनमें है स्प्रूस, पाइन, फर, बर्च, पोपलर, एल्डर आदि यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो हम वनस्पति का प्रकार देखते हैं वो देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय